उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नवाली में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह अपने काम में बहुत मेहनत करता था, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। पिछले 3 सालों से उसकी फसल खराब हो रही थी। कभी सूखा, कभी बाढ़, तो कभी बाजार में फसल के दाम इतने कम कि लागत भी नहीं निकल पाती थी। मोहन ने गांव के साहूकार भजन लाल से कर्ज ले रखा था। कर्ज का ब्याज बढ़ता जा रहा था और साहूकार ने चेतावनी दे दी थी कि अगर इस बार कर्ज नहीं चुकाया गया तो वह मोहन की जमीन अपने नाम कर लेगा। मोहन पूरी तरह से टूट चुका था। वह अपनी पत्नी सुजाता और बेटे गुड्डू के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, पर उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी। मोहन तड़के सुबह ही काम के लिए खेतों की तरफ निकल जाता था और जब तक पूरा काम खत्म नहीं होता था वह घर वापस नहीं आता था। एक दिन मोहन अपने घर के बाहर खाट पर बैठा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। सुजाता खाना लेकर उसे बुलाने आई। खाना खा लो जी, बिना खाए यूं सोचते रहोगे तो बीमार हो जाओगे। अब मुझसे और नहीं होगा सुजाता, खेत बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है। साहूकार रोज धमकी दे रहा है। कभी कभी भगवान हमें दूसरा मौका देता है। हो सकता है तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा हो, बस तुम्हें कोशिश करनी होगी। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। अरे ऐसे दुखी नहीं होते, और वैसे भी हम तो तुम्हारे साथ हैं ही, फिर इतना क्यों परेशान होना। पता नहीं सुजाता, मेरा किसी काम में अब मन नहीं लगता। मैं देखता हूँ कि सबके बच्चे शहर में पढ़ने जाते हैं और एक हम लाचार माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को गांव में भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अभी ये सब कुछ छोड़ो, अभी आराम से खाना खाओ, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा सुजाता? मैं पिछले 3 सालों से बस मेहनत ही किए जा रहा हूँ, पर होता तो कुछ नहीं है ना। ओहो, चलो भी उठो, अब खाना खाओ। मैं और गुड्डू भी कुछ सोचते हैं। मोहन मना करता है, पर सुजाता मोहन को जबरदस्ती खाना खाने के लिए मना लेती है। गुड्डू, मोहन और सुजाता तीनों लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद गुड्डू पढ़ने के लिए चला जाता है। सुजाता और मोहन घर के आंगन में बैठ जाते हैं। सुजाता, याद है तुम्हें जब हमारा गुड्डू हुआ था तब हम दोनों कितने खुश हुए थे और हमने वादा किया था कि उसे बहुत अच्छी परवरिश देंगे और खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाएंगे, पर हम तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप फिर से वही सब बातें लेकर बैठ गए। अच्छा नहीं करूंगा, पर मैं सोच रहा था कि क्यों न सब्जियां बेचूं। अब देखो ना, खेतों से तो कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, ये आपका विचार सही है। देखो, मैं भी कहती थी कि कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। हाँ सुजाता, पर पैसे कहाँ से लाऊंगा? देखिए, मेरे पास एक सोने की चेन रखी हुई है, आप उसे गिरवी रख दो और उसी से सब्जियां खरीद लेना। पर सुजाता, मैं तुम्हारी चेन कैसे ले सकता हूँ? अगर नहीं बना पाया तो क्या करूंगा? मेरे पास आप हो ना, आपसे बड़ा कोई गहना नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, मैं कल ही सब्जियां लेकर आता हूँ और गांव में जाकर बेचूंगा। अभी चलो, रात बहुत हो गई है। दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगले दिन मोहन सुजाता की चेन गिरवी रखकर सब्जी खरीद लाता है और गांव में घर घर जाकर सब्जी बेचता है। गांव के लोग मोहन को जानते थे, इसलिए वो भी सब्जियां खरीदने आ जाते हैं। मोहन सभी को सब्जी बेचकर घर आ जाता है। सुजाता, आज तो कमाल हो गया। पहले ही दिन मेरी सारी सब्जियां बिक गईं। लगता है अब हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हाँ सुजाता, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो आकर। आप हाथ मुंह धोकर आओ, मैं खाना लेकर आती हूँ। सुजाता मोहन को खाना देती है। तब तक गुड्डू भी खेलकर वापस आ जाता है। गुड्डू, कहाँ घूम रहे हो? अभी तक सुबह से खाना भी नहीं खाया। खाना खाओ, फिर किताब लेकर आओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। मम्मी, अभी खाना नहीं खाना है। मैंने कहा था कि हाथ पैर धोकर आओ, मैं खाना दे रही हूँ। बेचारा गुड्डू हाथ मुंह धोकर खाना खाता है। फिर सुजाता उसे पढ़ाती है। फिर रात में तीनों सो जाते हैं। अगली सुबह 5 बजे मोहन उठ जाता है।
क्या हुआ जी, इतनी जल्दी क्यों उठ गए? अरे सुजाता, बाजार से ताजी सब्जियां लेकर आनी है। गांव के लोगों को जब ताजी सब्जियां मिलेंगी तभी तो लोग और सब्जियां खरीदेंगे। मोहन शहर से सब्जियां लेकर गांव में बेचता है। मोहन से सभी लोग सब्जियां खरीदते हैं क्योंकि मोहन ताजी ताजी सब्जियां बेचता था। अरे मोहन बेटा, मुझे प्याज दे दो। चाचा, आज तो सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं। अरे बेटा, प्याज दे दो। बिना प्याज के अब खाना अच्छा नहीं लगता। पर चाचा, प्याज क्या, पूरी सब्जियां ही खत्म हो गई हैं। मैं आपको आज शाम को या कल सुबह प्याज दे जाऊंगा। अरे सुजाता, अपने पास क्या कुछ प्याज पड़े हैं? भोला काका ने आज मुझसे प्याज मांगा, पर तब तक सारी सब्जियां ही खत्म हो गई थीं। हाँ जी, प्याज तो हैं। मोहन प्याज लेकर काका के यहाँ जाता है। बेटा, भगवान तुम्हें बहुत सारी खुशियां दें, तुम्हें खूब तरक्की दे। अरे काका, प्याज घर पे था इसीलिए ले आया। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं। मोहन अब सब्जियों से इतनी कमाई कर लेता था कि उसे भूखे पेट नहीं सोना पड़ता था। पर अभी तक उसने साहूकार का कर्ज नहीं चुका पाया था। वह साहूकार के पैसे के बारे में दिन रात सोचता रहता। एक दिन मोहन सब्जियां बेचकर वापस आ रहा था कि इतने में उसे कुछ लोग मिल गए। जो भी पैसे हैं तेरे पास, मुझे सारे पैसे दे दे। भाई, मेरे पास बस सब्जियों के बचे हुए पैसे हैं, ज्यादा नहीं है। तूने साहूकार से पैसे लिए, वो तो तू वापस नहीं कर रहा और सब्जियां खरीदने के लिए पैसे हैं तेरे पास। भाई, मैं साहूकार के पैसे वापस कर दूंगा, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे परिवार का गुजारा इन्हीं सब्जियों से होता है। ठीक है, आज हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी तू साहूकार के पैसे देगा उतनी जल्दी तू खुश हो जाएगा। मोहन वहां से जल्दी से निकल जाता है। रास्ते में लगता है इन गुंडों को साहूकार ने पैसे वसूलने के लिए भेजा था। अब मुझे थोड़ा संभल कर आना जाना करना होगा और जल्दी से साहूकार का पैसे भी वापस करना होगा। मोहन सोचते सोचते घर पहुंच गया। अरे आ गए आप, चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, फिर मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे सुनिए ना, क्या हुआ? मैंने बोला हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो। मोहन फिर भी कुछ नहीं बोलता और वहीं बैठा रहता है। सुजाता पास जाकर बोलती है, अरे कब से आपको बुला रही हूँ, सुन ही नहीं रहे, खाना खा लीजिए। अरे कहीं नहीं सुजाता, हाँ तुम खाना लेकर आओ, मैं खाना खा लूंगा। मोहन खाना खाकर थोड़ा आराम करने लगता है और फिर ऐसे ही आराम करते करते कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन फिर से मोहन सब्जियां बेचकर वापस आ रहा था कि रास्ते में तेज बारिश होने लगी। मोहन एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। फिर कुछ ही देर में जब बारिश बंद हुई तब मोहन जैसे ही चलने वाला था कि मोहन, जल्दी से जितना भी पैसा है निकाल दो, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। भाई, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। लेकिन उस आदमी ने मोहन की बात नहीं सुनी और मोहन को धक्का दे दिया। मोहन वहीं गिर गया। उसके बाद मोहन वहां से भागकर घर आ गया। अरे क्या हुआ? आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? और ये कपड़ों पर मिट्टी कैसे लगी हुई है? मोहन सुजाता को पूरी बात बता देता है और उस दिन वाली बात भी बता देता है जब उन लोगों ने उसे रोका हुआ था। अरे ऐसे कैसे कोई भी रोक लेगा क्या? किसी से कर्ज लिया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कभी पैसे वापस नहीं करेंगे। अरे छोड़ो सुजाता, हमारे जीवन में इतने संघर्ष ही हैं कि हम किसको क्या बोल सकते हैं। अगले दिन उन गुंडों ने मोहन के मकान मालिक को धमकाया कि मोहन को उस घर से निकाल दे, नहीं तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मकान मालिक डर गया और वह मोहन के घर गया। मोहन, तुम कल इस घर को छोड़कर चले जाओ। लेकिन मालिक, हम लोग कहाँ जाएंगे? उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम कहीं भी जाओ, पर तुम यहां नहीं रहोगे। अगर तुमने घर खाली नहीं किया तो कल मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को घर से बाहर निकाल दूंगा।
बेचारे पति पत्नी दोनों अपने बेटे के साथ घर से निकल गए। वो एक सड़क के किनारे बैठे हुए थे। लगता है हमने साहूकार से कर्ज लेकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तो ना हमारी सब्जियों का ठेला रह गया है और उसने खेतों पर भी कब्जा कर लिया है। भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेगा। कैसे भरोसा रखूं सुजाता, अब नहीं रखा जाता। मुझे लगता है कि हमें साहूकार के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी। सुजाता, कैसी बात कर रही हो तुम? साहूकार बड़ा आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है हमारे साथ। अब इससे ज्यादा कुछ बुरा हो सकता है क्या? चलो अभी शिकायत दर्ज कराते हैं। मोहन मना करता है, पर सुजाता के जोर देने से मोहन और सुजाता पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। वहां वो शिकायत दर्ज कराते हैं। जब पुलिस पूछताछ करती है तब पता चलता है कि साहूकार ने मोहन के अलावा और लोगों को भी कर्ज के नाम पर उनके खेतों को निशाना बनाया था। पुलिस तुरंत ही साहूकार को गिरफ्तार कर लेती है। साहब, यह मोहन झूठ बोल रहा है। मैंने किसी को नहीं धमकाया। चुप कर जा मोहन, साहूकार को देखो, इसी साहूकार से तुमने कर्ज लिया था। हाँ साहब, पर मुझे ये नहीं धमकाता था, मुझे इसके चमचे धमकाते थे। पुलिस ने थोड़ी और जांच पड़ताल की तो साहूकार के चमचे भी मिल गए। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। मोहन को अब वापस उसके पुराने मकान मालिक ने किराए पर रख लिया। अब मोहन पहले की तरह ही सब्जियां बेचने जाता है और जब फसल का समय आता है तो फसल भी देखता है। हालांकि उसके जीवन में संघर्ष अभी भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों, किसानों के जीवन में संघर्ष कभी कम नहीं होता।